आपकी बड़ी तकरीर है कौमी ज़बान के हवाले से, लेकिन आपके जो मरकज़ी कायदीन हैं उनके प्राइवेट स्कूल हैं, करोड़ों रुपए का जो है वो बिजनेस कर रहे हैं। लियाकत बलोच, वक़ात जाफरी, फरीद फराचा लिखे हुए नाम, इसलिए देख के गलत नाम हो जाए तो ये कोई वो मुनाफिकत में नहीं है? एक तरफ तो मुनाफिकत नहीं है, एक निज़ाम की बात करना। और ये ऐसा ही है जैसे आप कहें, नहीं सुने ना, ये ऐसा ही है जैसे मैं कहूँ कि भाई तबकाती निज़ाम तालीम नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो इसी निज़ाम में है ना, तो ये तो नहीं हो सकता कि तालीम छोड़ दें हम। अब बात ये है कि अब आज भी मैं ये बात करता हूँ, और मेरे अलावा तो कोई और बता दें कोई पॉलिटिकल लीडर जिसका एजेंडा तालीम हो, कि हम ये जो स्कूल है सरकारी, इन सरकारी स्कूलों में फ्री एजुकेशन तो होती है लेकिन मेयारी एजुकेशन नहीं होती। इनका मेयार तबाह कर दिया गया है, जिसके नतीजे में प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं। आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त 69% जो है वो सरकारी सेक्टर में और 31% प्राइवेट सेक्टर में स्कूल्स हैं। अभी सिर्फ स्कूल्स की बात है। अगर ये सरकारी स्कूल बहुत बेहतर परफॉर्म करने लगे तो खुद ब खुद प्राइवेट स्कूलों की तरफ लोगों का रुझान कम हो जाएगा। कराची में 4,500 स्कूल हैं, 4,500 स्कूल। आप 4 स्कूल नहीं बता सकते कि जहां पर एतमाद के साथ अपने बच्चों को दाखिल करा सकते। सिंध में 49,000 स्कूल हैं, 49,000 स्कूल, लेकिन आप कोई एक भी नहीं है जिसमें कोई ब्यूरोक्रेसी का आदमी भी कहे कि मैं अपने बच्चा दाखिल करूं। अच्छा, यकसा तालीम की बात की आपने, यकसा निज़ाम तालीम, लेकिन आपकी उस्मान पब्लिक में खुद तफरीक है, वो मैट्रिक सिस्टम अलग है और पैसे वाले का बच्चा जो है वो लेवल कर ले, इसलिए कि मुल्क में कायम नहीं है ना। देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करें। मिसाल तो अपने घर में कायम करते हैं ना। तो मिसाल कैसे कायम करूं? अगर आप ये कहते हैं बिलफर्ज कि आप उर्दू मीडियम में पढ़ाएं, ठीक है, और पाकिस्तान में निज़ाम इंग्लिश मीडियम का चल रहा है, तो हम बच्चे के साथ क्या करेंगे? आपकी तकरीर है इस्लामी जमीयत के नाज़िम के अच्छे से। हाँ, तो मैं तो ये अभी भी कह रहा हूँ ना, समझें इस बात को। एक है मुतालबा जो रियासत से करने का होता है, हम उस पर कायम हैं कि एक जुबान, एक निज़ाम होना चाहिए, एक निसाब होना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है। उस प्रैक्टिकल सिचुएशन में आप कैसे छोड़ सकते हैं इस तरह? तो स्कूल कैसे चलेगा अगर फीस नहीं रखेंगे? तो मैं चाहता हूं कि फीस ना हो, लेकिन स्कूल चल नहीं सकता ना। जब फीस नहीं रखेंगे तो टीचर्स को पैसे कहां से देंगे? तो ये तो कंट्रीब्यूशन है जो प्राइवेट सेक्टर किसी ना किसी तौर पर कर रहा है। असल में तो स्टेट की जिम्मेदारी है, जिन्हें भूल ही जाए प्राइवेट सेक्टर। नहीं, क्यों भूल जाए? आप देखिएगा, इस पर हम इंशाल्लाह तहरीक बनाएंगे। उसकी वजह है, देखें, हो सकता है हमारा भी आपकी लीडरशिप ये काम बिजनेस कर रही है, कैसे तहरीक? मेरे प्यारे भाई, इस बात को समझ लें कि मैं भी अगर स्कूल बनाऊंगा तो फीस तो मुझे भी लेनी पड़ेगी ना। लेकिन मैं इस बात से कैसे दस्तबरदार हो जाऊं कि स्टेट को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए? दो मुख्तलिफ बातें हैं। जब स्कूल बनाएंगे तो उसको चलाना भी पड़ेगा ना। मैं स्टेट तो नहीं हूं ना, मेरे पास सरकार का फंड तो नहीं है ना। सही। जब स्कूल बनाएंगे तो खुद चलाएंगे, लेकिन मुतालबा तो यही करेंगे कि फ्री होनी चाहिए और क्वालिटी होनी चाहिए।